नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली महतर। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। शेखपुरा में मटोखर गांव में बाबा मरगबी के माजार पर पूजा के दौरान दो गुटों में भिड़ंत हो गई। मारपीट में कई लोगों को चोट लगी है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद स्थिति को काबू में किया गया। बताया जा रहा है कि यहां अक्सर इस तरह की घटना सामने आती है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई अस्थायी समाधान नहीं किया जाता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कोरोना काल के दौरान की ये तस्वीरें हैं। एक धार्मिक स्थल पर इतने बड़े तादाद में लोगों का इकट्ठा होना भी स्थानीय प्रशासन पर सवाल उठा रहा है कि आखिर इतने बड़े तादाद में यहां पर लोग कैसे इकट्ठा हुए और उसके बाद किस तरह से दो गुट आपस में भिड़ते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। कई लोगों को इस भिड़ंत में चोट भी लगी है। दरभंगा ब्लास्ट का हैदराबाद के बंजारा हिल्स से कनेक्शन जुड़ता दिख रहा है, क्योंकि जो कपड़े सिकंदराबाद से दरभंगा ट्रेन से पार्सल हुआ था वो बंजारा हिल्स के सैफ कलेक्शन से खरीदे गए थे। उसी कपड़े के बंडल में केमिकल की शीशी मिली थी। आशंका है कि बम बनाने के लिए उसे भेजा गया है। आशंका यह भी है कि ड्राई रन के लिए इसे भेजा गया था। सफल होने पर बड़ी खेप भेजी जा सकती थी। एटीएस इस एंगल से मामले की पड़ताल कर रही है। हम अभी दरभंगा स्टेशन पर हैं और आप देखिए कि ये पार्सल जो विभाग है रेलवे का, वो पार्सल विभाग है और यहीं पे जो है वो रेडीमेड का कपड़ा सिकंदराबाद एक्सप्रेस जो दरभंगा आती है उससे भेजा गया था। और भेजने के बाद वो सामने जब आप देख रहे हैं कि वहीं पे जो है उसको रखा गया था, जिसके बाद कुली ने जैसे ही उसको रखा ब्लास्ट हो गया। उसके बाद तमाम जो है जाँच अधिकारी यहाँ पर आए, रेल एसपी आए, डीएसपी आए, यहाँ तक कि कल मिथिला परिषद के आईजी भी आए। उन्होंने भी इस जांच को जो है देखा और अब एटीएस की टीम जो है देर रात यहाँ पहुँची थी। तो सारे बिंदुओं पर जांच की जा रही है और ये सामने आ रहा है कि हैदराबाद के जो है जो बंजारा वहाँ पे जो जगह है वहाँ से कपड़ा सेफ कलेक्शन के नाम से दुकान है, वहीं पर जो है उस कपड़े की खरीदारी हुई थी और उसको यहाँ लाया गया था। लेकिन जो सुफियान नाम का जो व्यक्ति था वो कौन था, इसकी तलाश में एटीएस लगी हुई है। और जो दरभंगा मॉड्यूल है उसको लेके एक बार जो है देख चुके हैं कि यहाँ किस तरह जो है एक मॉड्यूल खड़ा किया गया था यासीन भटकल की तरह जो यहाँ पे मॉड्यूल खड़ा किया था। उसके बाद से ही यहाँ आतंकियों का गढ़ माना जाने लगा था, लेकिन उसको ख़त्म कर दिया गया था। फिर से ये अब एटीएस मान के चलिए कि क्या ये ट्रायल रन है, तो ये ट्रायल रन तो नहीं है। कहीं वो छोटा सीसी भेज के ट्रायल तो नहीं कर रहे हैं आतंकी कोई बड़ी घटना फिर आगे अंजाम देने के लिए। तो सारी बिंदुओं पर जांच अब शुरू हो गई है, जिसको लेकर लगातार यहाँ पर जो है विभिन्न एजेंसियां पहुंच रही हैं और जांच कर रही हैं। अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि एटीएस की टीम विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर रही है, लेकिन मीडिया से दूरी बना के रखी हुई है। तो देखना है कि इस प्रकरण में आगे क्या निकल के आता है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या दरभंगा मॉड्यूल को खड़ा करने की कोशिश हो रही है। सवाल ये कि अगर ब्लास्ट ना होता तो क्या राज नहीं खुलता। और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि रेलवे का पार्सल विभाग इतना लापरवाह आखिर कैसे हो सकता है। तो ये कई सवाल हैं जो इस घटना के बाद से सामने आ रहे हैं। और वहीं इस बीच एक बड़ी खबर है जो दरभंगा ब्लास्ट केस से जुड़ी हुई है। सिकंदराबाद जीआरपी एसपी बी अनुराधा का बयान आया है। दरभंगा जीआरपी की टीम ने अभी तक कोई संपर्क नहीं किया है। एटीएस की टीम ने भी अभी तक सिकंदराबाद एसपी से या सिकंदराबाद जीआरपी से कांटेक्ट नहीं किया है। किसी तरह का कोई संपर्क नहीं किया गया है। दरभंगा स्टेशन की घटना है, जांच उन्हीं को करना है, यह जीआरपी की एसपी ने कहा है। सीसीटीवी से ही बुकिंग वाले शख्स की पहचान हो पाएगी। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। समस्तीपुर के सदर अनुमंडल क्षेत्र से आ रही एक बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां एक पुजारी की सनसनीखेज हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि यह मामला सामने आया है मुफस्सिल थाना के मोहनपुर नकू स्थान के हनुमान मंदिर में अपराधियों ने घुसकर पुजारी की पीट कर निर्मम हत्या कर दी। घटना का खुलासा तब हुआ जब सुबह श्रद्धालु मंदिर में पहुंचे और मौकाए वारदात का मंजर देखकर सिहर गए। बताया जा रहा है कि मोहनपुर के रहने वाले पुजारी सुरेंद्र राय
मंदिर में ही बने एक कमरे में सोते थे, जहां इस घटना को अंजाम दिया गया। आशंका जताई जा रही है कि जमीन के लिए पुजारी की हत्या हुई है। परिजनों की माने तो शुक्रवार को 8 धुर जमीन के टुकड़े के लिए सुरेंद्र राय का अपने भतीजे अनिल राय से विवाद हुआ था। पुलिस ने परिजनों के बयान के बाद आरोपी भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। खाना खा रहे थे तब आया, मारपीट करने लगा, तब गला जात दिया, सब मिलके मारता था। 3 बार आया मारने के लिए। तब हम बोले काहे के लिए मारते हैं, तब हमको भी धर लिया, गर्दन धर लिया, हमको भी मारा। तब हम चल गए घर, फिर आया, फिर चल गए, फिर आया। 3 बजे तक वैसा ही करता था। कौन मारा है? क्या अनिल राय। क्या विवाद क्या था? जमीन के लिए बोलता था, रे सुरेंद्रा जमीन 8 धुर में नहीं देभी। 3 आदमी चार आदमी मिल करके मेरे पिता को जो है मार कर हत्या किया है, जिसमें आपको अनिल राय उर्फ रंजीत राय, छोटू कुमार पिता अनिल राय, मोनू कुमार पिता अनिल राय, राधा देवी पति अनिल राय, सभी ग्राम मोहनपुर वार्ड नंबर 8। क्या कुछ मतलब कार्रवाई हुई अब तक? अभी तक अनिल राय उर्फ रंजीत राय को पुलिस गिरफ्तार की है। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। अरवल नदी में कई लोग फंसे हुए हैं। सोन नदी में फंसे 5 ट्रक और 20 ट्रैक्टर, 25 ड्राइवर के भी फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन की ओर से बचाव कार्य अब तक शुरू नहीं किया गया है। अरवल के सोसा बालूघाट का यह मामला है। बारिश होने के कारण सोन नदी में जलस्तर बढ़ गया है। नदी से बालू खनन के दौरान यह हादसा हुआ है और यहां पर कई ट्रैक्टर और ट्रक फंसे हुए हैं। करीब 25 ड्राइवर भी इस दौरान फंसे हैं। नदी से बालू खनन के दौरान हादसा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश की वजह से सोन नदी का जलस्तर बढ़ गया है और ऐसे में ये तमाम ट्रक ट्रैक्टर फंसे हुए हैं। और अनिरुद्ध हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। अनिरुद्ध, आखिर क्या वजह है कि इतने ट्रैक्टर, इतने ट्रक, ड्राइवर, तमाम लोग फंसे हुए हैं, बावजूद इसके अभी तक राहत बचाव कार्य, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया है? चलिए अनिरुद्ध से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, अरवल में नदी में कई लोग फंस गए हैं। अरवल के सोहसा बालूघाट का यह मामला है, जहां पर कई लोग इस वक्त फंसे हुए हैं और हैरानी की बात यह है कि प्रशासन की तरफ से कोई भी राहत बचाव कार्य शुरू नहीं किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। सोन नदी में 5 ट्रैक्टर फंसे हुए हैं और ये तमाम तस्वीरें देखिए। पानी का जल स्तर बढ़ा, उसके बाद कैसे कई ट्रक और कई ट्रैक्टर फंसे हुए हैं। 25 ड्राइवर फंसे हुए हैं। अभी तक कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चलाया गया है, इनको कोई किसी तरह से रेस्क्यू नहीं किया जा रहा है। और आपको बता दें कि बालू खनन के दौरान ये तमाम लोग फंसे हुए हैं। दरअसल लगातार हो रही बारिश की वजह से सोन नदी का जल स्तर बढ़ गया और उसके बाद ये तमाम लोग फंस गए हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है और बीच में बड़ी संख्या में ट्रैक्टर और ट्रक फंसे हुए हैं। करीब 25 ट्रैक्टर ड्राइवर फंसे हुए हैं और हमारे साथ अनिरुद्ध जुड़े हुए। अनिरुद्ध, तस्वीरों में हम साफ देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ट्रकों की लाइन लगी है, ट्रैक्टर खड़े हैं और कई ड्राइवर्स फंसे हुए हैं। आखिर कैसे ये सब फंस गए और अभी तक क्यों नहीं रेस्क्यू किया गया इनको? चूंकि बता दूं कि सोन नदी का सौसा बालू घाट है जो आपके मेहंदिया थाने के समीप से होता है जी। और इस बालू घाट पर निरंतर जो है बिहार की सबसे भवन निर्माण के लिए उपयुक्त बालू मानी जाती है। ऐसे में प्रदेश के कई जिलों से यहाँ पर बालू की निकासी निरंतर होती रहती है। अभी फिलहाल लगातार 4 दिनों से जिले में बारिश हो रही है, जिसकी संभावना मौसम विभाग ने जताई भी थी, लेकिन किसी प्रकार की रेस्क्यू नहीं की गई है। 4 ट्रैक्टर और कुल 25 जो है ट्रैक्टर भी है, 4 ट्रक भी है, कई ड्राइवर भी बीचों बीच धार में फंसे हुए। हालांकि जिला प्रशासन जो है किसी प्रकार की रेस्क्यू अभी तक नहीं किया है। जिला प्रशासन संपर्क साधा गया,
लेकिन उन्हें अभी तक जानकारी नहीं है। ये हालात है जो अभी सौसा बालू घाट का, जिस प्रकार से देखा जा रहा है, और लगातार सोन नदी में जो है जलस्तर जो है बढ़ते जा रहा है। जी अलीम। लेकिन अगर बात रेस्क्यू की करें, इतने बड़ी तादाद में हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कई ट्रक हैं, 25-30 ट्रैक्टर दिखाई दे रहे हैं, उनके ड्राइवर्स होंगे, मजदूर होंगे, यहां पर हम जेसीबी पोकलैंड को भी देख पा रहे हैं। इतने बड़े तादाद में फंसे हुए हैं लोग, लेकिन अभी तक रेस्क्यू क्यों नहीं शुरू किया जा रहा है? क्या इंतजार किया जा रहा है कि कोई बड़ी दुर्घटना घटे यहां पर? निश्चित तौर पर एक बड़ी दुर्घटना का ये जो आहट है दिखाई दे रहा है, लेकिन दुखद कहेंगे जिला प्रशासन की कि इस बात की अभी तक भनक नहीं लगी है। जिला प्रशासन ने किसी प्रकार का रेस्क्यू नहीं किया है। जो स्थानीय ठेकेदार है, जो डाइवर्सन होती है, जो बीचों बीच सोन नदी से जो बालू की निकासी होती है, वो डाइवर्सन पूरी तरह से टूट चुका है। ऐसे में जो ट्रैक्टर हैं और जो ट्रक हैं, जो लोडेड गाड़ी है, उनसे पार करना जो है वहां तक घाट से ऊपर सड़क तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। लेकिन जिला प्रशासन की ये कही जाएगी, अभी तक कोई जिला प्रशासन रेस्क्यू टीम नहीं भेजी है, न उन्हें जानकारी है कि इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियां फंसी हुई है सोन नदी के बीचों बीच। ऐसी हालात में जिला प्रशासन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है। जी अनिल। अनिरुद्ध, क्या वजह है कि इतने बड़े पैमाने पर यहां पर पानी का जो दबाव कह लें या जल स्तर कह लें वो बढ़ गया है? क्या कहीं से पानी छोड़ा गया? ये सिर्फ बारिश का पानी है? जी निश्चित तौर पर जो आपके जो है मध्य प्रदेश से जो सोन नदी में जो बालू जो होती है, जो जलस्तर जो लगातार जो है बढ़ा है, पानी का जो दबाव बढ़ा है, जो लगातार बारिश हो रही है पूरे बिहार में, जो कई जिलों में बारिश की जो सूचना है, हालांकि मौसम विभाग ने अलर्ट किया है अरवल को भी, तो उसकी जलस्तर बढ़ी है। हालांकि जिला प्रशासन ने भी ऐसा सूचना जारी किया है, लेकिन बालू की जो निकासी होती है प्रत्येक जो है बिहार में सिर्फ अरवल में ही 33 घाटों से बालू की निकासी हो रही है। और अनिरुद्ध, इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर खनन किया जाता है, बालू निकाला जाता है, और मैं देख पा रहा हूं कि काफी तादाद में यहां पर गाड़ियां मौजूद हैं, कई ट्रक हैं, मुझे लगता है कि यहां पर सैकड़ों गाड़ियां लगी हुई हैं कतारों में। तो क्या कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया था जब पानी का दबाव बढ़ रहा था, जलस्तर बढ़ रहा था, तो कि आप खनन को बंद कर दें और यहां पर ना जाएं? जैसा कि जिस घाट से बालू की निकासी हो रही है, ग्रामीणों ने इसकी संकेत जिला प्रशासन को, हालांकि जिला अधिकारी को भी इसकी जानकारी दी गई थी। एक सप्ताह पूर्व इस घाट से बालू की निकासी जो है पूरी तरह से बंद कर दी गई थी, लेकिन हाल में जो बालू माफियाओं का जो कारनामा रहा है पूरे बिहार में और खास करके अरवल में जो है बालू माफियाओं का पूरी तरह से सोन नदी पर कब्जा है। ऐसे में बालू की भी अवैध निकासी से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये सोन नदी की 33 घाटों से, सिर्फ बिहार में 33 घाटों से अरवल में ही बालू की निकासी हो रही है। ये सबसे बड़ी दुखद है। और जो स्थिति रही है बालू की निकासी के लगातार सोन नदी से, तो बालू माफियाओं का जो कब्जा रहा है, नतीजा आप खुद नजारा जो बिल्कुल नतीजा सामने है अनिरुद्ध, नतीजा बिल्कुल सामने है, और तस्वीरों के जरिए क्या कुछ हालात हैं वो हम समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इधर छपरा के तरैया के पास गंडक नदी के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके वजह से सारण तटबंध के पूर्व भाग में स्थित सगुनी, माधोपुर, अरदेवा, जिमदाहा, फरीदनपुर, बनिया, हसनपुर, भलुआ और शंकरडी समेत कई गांव जलमग्न हो गए हैं। ऐसे में लोग पलायन को मजबूर हो गए हैं। कुछ लोग सारण तटबंध पर टेंट लगाकर भी रह रहे हैं। सारण तटबंध के पूर्वी क्षेत्र के ग्रामीण सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है, तो कई सड़कें टूट गई हैं। बाढ़ के हालात से ग्रामीण दहशत में हैं। घर पर ही सुरेंद्र महतो घर तो डूबिए गइल बा, कोनो व्यवस्था बा ना, ऊपर तिरपाल बांधा तानी सहयोग अभी तक कुछ ना मिलल। ऊपर से अब जैसन बुझाई वैसन करी लोगन। 10 परिवार बा। हम आवत चंचलिया बिनटोली से पूरा बाढ़ आ गल बा। कल तिलक अलग है। अच्छा, किसका तिलक था? गांव में तिलक था, तो अभी नाव आया तो सब सामान लाद कर आ रहा है। रास्ता नहीं, रास्ता सब ब्लॉक हो गया है, पूरा पानी हो गया रास्ता। नालंदा के बिहार शरीफ अनुमंडल के बिंद ब्लॉक में जिराइन नदी उफान पर है, जिसकी वजह से ब्लॉक के बरहोग, गोविंदपुर, मीराचक गांव के सैकड़ों एकड़ खेतों में बाढ़ का पानी फैल गया है। खेतों में धान के बिचड़े बाढ़ के पानी में डूब गए हैं, जिससे किसान परेशान हैं। साथ ही उनको हजारों रुपए का नुकसान भी हुआ है।
और उधर नालंदा के हिल्सा में 2 लोग नदी में डूब गए। बताया जा रहा है कि पुल पर नहाने के दौरान नदी में एक युवक लापता हो गया। कुछ लोग रेडी पुल पर नहा रहे थे। अचानक एक युवक धारा में लापता हो गया। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने वहां पहुंचकर काफी खोजबीन की, लेकिन युवक का पता नहीं चल सका। इसी तरह हिल्सा के भूतही नदी में एक शख्स डूब गया, जिसकी खोजबीन की जा रही है। दोनों की एसडीआरएफ की मदद से खोजबीन की जा रही है। कोरोना संकट के बीच मुजफ्फरपुर में बच्चों में एईएस के बाद एक नई जानलेवा बीमारी ने दस्तक दी है। अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। इस बीमारी का नाम मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम यानी MIS है, जो बड़ों में पोस्ट कोविड ब्लैक फंगस की तरह बच्चों में MIS के रूप में अपना शिकार बनाती है। मीनापुर प्रखंड के मेटनापुर गांव के 3 साल की एक बच्ची में यह पहला मामला सामने आया है, जिसका इलाज SKMCH में चल रहा है। बच्चों में इस बीमारी के बाद SKMCH प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया है। इस बीमारी में बच्चों को बुखार आता है, जो जल्दी नहीं उतरता है। आंखों में लाली, सांस लेने में तकलीफ और सांसों की गति तेज होना, पेट में दर्द के साथ ही गंभीर होने पर शरीर फूल सकता है, जो बच्चों के लिए बेहद घातक हो सकता है। यह बीमारी बच्चों के फेफड़े, हृदय और लीवर और किडनी को संक्रमित कर देता है, जिसका समय पर इलाज बेहद जरूरी है। वयस्कों में जिस तरीके से पोस्ट कोविड प्रॉब्लम आया और वह ब्लैक फंगस आया, इसी तरीके से बच्चों में पोस्ट कोविड MIS की समस्या आ रही है और मुजफ्फरपुर में इसका एक केस रिपोर्ट हुआ है। हम लोग जानेंगे, यहाँ के उपाधीक्षक हैं SKMCH के डॉक्टर गोपाल शंकर सैनी जी, क्या है इसमें, कौन सा क्या डिटेल है उसमें? हाँ, ये एक देखा जा रहा है कि जैसे कि एडल्ट में आप लोग ने देखा होगा कि पोस्ट कोविड में म्यूकोरमाइकोसिस हो रहे थे, मैंने पूरा इंडिया में रिपोर्टेड हो रहे थे। उसी प्रकार से बच्चों में ये पोस्ट कोविड एक कॉम्प्लिकेशन है, सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ये खासकर टीन एज में ज़्यादातर होती है, लेकिन छोटे बच्चे को भी होते हैं। तो इसमें कोविड के बाद जो है ना, कोविड जनरली 1 महीना या 15 दिन का हिस्ट्री मिलता है, उसके बाद ये कॉम्प्लिकेशन शुरू होता है। इसमें पूरा इन्फ्लामेटरी चेंजेस पूरे बॉडी में होने लगते हैं और ख़ास में 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट लक्षण मिलते हैं, जैसे कि किसी को फीवर हुआ, वो परसिस्ट करता रहता है, फीवर छूटता नहीं है, प्लस आँख में आई कंजेशन मिलेगा और GIT सिम्टम जैसे डायरिया, वॉमिटिंग एंड पेन एब्डोमेन। लेकिन सबसे इसका ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन है, जो बहुत मॉर्टिलिटी करा सकता है, वो हार्ट का इन्वॉल्वमेंट है। मैंने हार्ट को ये डायरेक्ट इन्फ्लामेशन से डैमेज कर दे, इसको हम माइकार्डाइटिस कहते हैं। और पेशेंट बिल्कुल शॉक में प्रेजेंट करता है, बिल्कुल बेहोश आएगा, देह उसका फुला हुआ रहता है, क्योंकि वो शॉक के स्टेज में रहता है। एक आम आदमी की भाषा में बात करें तो क्या कुछ उसके लक्षण होते हैं, लोग कैसे समझेंगे इसको? हाँ, लोग समझने के 2-3 जो मैंने कहा ना कि एक फीवर होगा जो छूटेगा नहीं, कोई भी नॉर्मल ट्रीटमेंट से फीवर, और आँख में लालीपन आएगा। और उसमें आँख में लालीपन में एक खासियत है कि वो आँख सटता नहीं है, जिसको हम लोग किच्ची बोलते हैं देहाती भाषा में, उसको नॉन एक्जिडेटिव हम लोग बोलते हैं, उस टाइप का होगा। और पेट में दर्द होगी और सबसे जो कॉम्प्लिकेशन है उसको कफ एंड ब्रेथलेसनेस, उसको ब्रेथलेसनेस बहुत बढ़ता चला जाएगा और हो सकता है उसका शरीर भी फूलना शुरू हो जाए। ब्रेथलेसनेस इतना हो जाएगा कि वो बच्चा चल नहीं पाए और उसका धड़कन बढ़ जाएगा और सांस की गति भी बढ़ जाएगी। तब समझ लीजिए कि ये कॉम्प्लिकेशन है, उसको तुरंत डॉक्टर के यहाँ दिखाना चाहिए। सिम्टम्स रिपोर्ट होता है तो फिर क्या सजेस्ट करेंगे आप अभिभावक को? अभिभावक को तो बस यही कहा जाता है, चूँकि ये किसी बच्चे को हो सकता है, जैसे कि म्यूकोरमाइकोसिस किसी को, जैसे किसी को डायबिटिक रहता है, हाइपरटेंसिव, इसको स्टेरॉइड बहुत चलता है तो वो। लेकिन बच्चे में देखा जा रहा है कि इसका जैसे कोविड हुआ उसके बाद ये होता है, तो कोविड होने के बाद कम से कम 1-2 महीना तक बच्चे पर खासकर नज़र रखना पड़ेगा कि उसके बाद तो फीवर फिर से शुरू नहीं हो गया, आँख में कंजेशन या पेट दर्द जो भी हो, ये उसका लक्षण है, इसके लिए अलर्ट रहना पड़ेगा, जिसको खासकर प्रूवन कोविड हो। डॉक्टर बताते हैं कि SKMCH उसके इलाज के लिए पूरी तरीके से तैयार है और फिलहाल यह बच्चों की बीमारी का पहला केस यहाँ रिपोर्ट हो गया है। अभिभावकों से अपील है न्यूज़ 18 की कि यदि डॉक्टर के द्वारा बताए गए लक्षण अपने बच्चों में दिखे तो तत्काल उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएं, उनका इलाज कराएं, क्योंकि यह बहुत घातक बीमारी है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। जमुई सदर अस्पताल परिसर में स्थित बीमार नवजात के इलाज के लिए खुला SNCU वार्ड के कई मशीन महीनों से खराब हैं। वहीं इलाज भी एकमात्र डॉक्टर के भरोसे है, जिसकी वजह से SNCU वार्ड में 24 घंटे डॉक्टर तैनात नहीं रहते हैं। कई बार इस स्थिति में डॉक्टर के आने में देरी के कारण मरीजों को बिना इलाज के ही लौटना पड़ता है। हालांकि प्रबंधक का दावा है कि जल्द ही सभी व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाएगी।
हमारे यहाँ जो भी मशीन उपलब्ध हैं उसमें से 4 मशीन खराब हैं, 10 मशीन मेरा फंक्शनिंग वर्किंग काम कर रहा है। और वो भी जो 4 मशीन खराब है उसके लिए हम लोग संबंधित जो कंपनी है उसके से पत्राचार और टेलीफोनिक के माध्यम से संपर्क किया गया है और उन्होंने कमेंट किया है कि 2 दिन के अंदर आकर के इसको दुरुस्त कर देंगे। और नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा